ठीक है, तो मैं आपको एक नए पार्टिसिपेंट से मिलवाता हूँ। तो पहले वो अपना नाम बताएँगे, आप नाम बताइए और मेरा कहाँ से हैं? मेरा नाम कुणाल है, मैं नॉर्दर्न रेलवे स्टेशन से हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने दिन कैंप में हैं और आप जब आए थे तो घर से क्या सोच के आए थे कि कैंप में ऐसा होगा, ऐसे पर्सनैलिटी डेवलप होगी और क्या आपको यहाँ मिला? ए अबे याद बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। दूसरा क्वेश्चन तो मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको ये कैंप में कैसा लगा? मुझे ये कैंप अपना-अपना लगा। हुँ, अपने एनईआर के लोग मिले। बहुत अच्छा कैंप था। बहुत अच्छी बात। खाना-पीना भी हाँ, अच्छा था। और आपको इस कैंप में कौन-सा एक मोमेंट था जो आपको बहुत अच्छा लगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है और जो मैं याद करूँगा घर पे जाके? लेपर्ड लेपर्ड रात में लेपर्ड लेपर्ड मूवमेंट रात में लेपर्ड आ जाता है तो दरवाजे बंद तो कर यहाँ देते की एक कहानी है कि हम रात में सो रहे थे तो एक सर हैं हमारे तो उन्होंने हमको आके बताया कि यहाँ पे रात में लेपर्ड आ जाता है गेट बंद करके सो तब से हम लोग लेपर्ड ही लेपर्ड बोल रहे हैं कि लेपर्ड आ जाएगा ठीक है हैं। और पेट्रोल का नाम लेपर्ड। हाँ पेट्रोल का नाम भी लेपर्ड है और आपको क्या यहाँ पे लोग कौन से लीडर सबसे अच्छे लगे जिनका लेक्चर सुन के अच्छा लगा या बेकार लगा जो भी सबसे अच्छे तो लगे हुनूर मलिक सर और हाँ सबसे एंटरटेनिंग रहे भूना सर। हाँ वगला हाँ। सर ठीक है तो आप कुछ बताइए आपको और आगे क्या करेंगे जाकर बस कर। चलो ठीक है तो इस कैम्प का मैं रिव्यू लेता हूँ एक सर से, तो मैं बताता हूँ कैसा क्या है, ठीक है? तो सर आप जब इस कैम्प में आए थे और आप क्या सोच के आए थे और आपको क्या यहाँ पे मिला? थोड़ा आप बताएँगे? हम इस कैंप को ज्वाइन करने के लिए करनाल हरियाणा से आए। हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप के लिए यहाँ पर आए थे और हमें लगा था कि यहाँ पर सिर्फ मौखिक जो है लेक्चर से या भाषण से जो है हमें सिखाया जाएगा कि पर्सनालिटी व्यक्तित्व में कैसे निखार लाया जाता है, कैसे उसको विकसित किया जाता है। लेकिन इस वर्कशॉप में आकर के हमें और अधिक अच्छा लगा जब यहाँ पर हमने अनुभव किया कि यहाँ पर मौखिक ज्ञान के साथ-साथ लेक्चर के साथ-साथ हमें रियल में पर्सनैलिटीज़ जो है देखने को मिलेंगी, उनसे हमारा इंटरेक्शन होगा, उनसे हमारी बातचीत होगी और वो हमें सिखाएँगे। जी। कि जैसे अब आपने यहाँ से चीज़ें सीखी, अपना जी। व्यक्तित्व डेवलप किया, जी, जी। ठीक है? तो अब आप इसको आगे लोगों में कैसे कन्वे करेंगे थोड़ा-सा? जी। देखिए, बेसिकली तो हम लोग एजुकेशन से जुड़े लोग हैं और छात्र ही हमारी पूँजी हैं, विद्यार्थी ही हमारा गहना है और हम यहाँ से जाकर के जो हमने सीखा है, जो अनुभव किया है, वो सारा अपना ज्ञान और अपना अनुभव जो है अपने छात्र-छात्राओं के साथ बाँटेंगे, अपने सहभागी जो स्टाफ सदस्य हैं, उनके साथ बाँटेंगे और उसके अलावा व्यक्तित्व में तो आप कहीं भी जो है निखार ला सकते हैं। हम बेसिकली गाँव से जुड़े लोग हैं और वहाँ पर वार्ता, चर्चाएँ आयोजित होती हैं। शाम को अगर मैं बताऊँ तो बड़े-बुजुर्ग जब बैठक में बैठते हैं, इकट्ठे होकर के और वो वार्ताएँ करते हैं और वहाँ पर प्रश्नोत्तरी होती है, तो उन्हीं वही ये सारी चीज़ें यहाँ पर निखर कर के आ रही हैं। तो मेरे से एक नए व्यक्ति हैं, तो पहले वो अपना नाम बताएँगे और कहाँ से हैं वो बताएँगे। मेरा नाम खुश है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ आए थे, तो आप कुछ सोच के आए होंगे कि मेरी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी और यहाँ पे आपको कैसा मिला यहाँ का रेफ़रेंस या जो भी था कि ये चीज़ मुझे मिली, जो मैं सोच के आया था वैसा मिला? देखो मैं यहाँ पे आया उससे पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी हुँ, थी और मेरे को उसी पे ज़्यादा काम करना था, इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं थी मेरी लाइफ में। तो इधर आया तो मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सही हुआ, हुँ, काफ़ी कुछ सीखा और कॉन्फिडेंस भी आया यहाँ पे हमने क्वेश्चंस पूछे, हुँ, कैसे भी करके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये जो वर्कशॉप थी, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी। हुँ। और आपको इस कैंप में क्या सबसे अच्छा लगा, जो आपको ऐसा मोमेंट लगा हो कि ये मैं जाकर याद करूँगा, ये मुझे याद कर कर अच्छा लगेगा? इस कैम्प में मेरे को सबसे अच्छा लगा टाइम मैनेजमेंट का। इसके अंदर हमें कुल मिला के हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ये कैंप रखा गया था, हुँ, जिसके अंदर हमारे हमारे अंदर की जो प्रोडक्टिविटी है, जो कहीं न कहीं छिपी हुई है, हुँ। वो उभर के बाहर आई। कोई सी एक्टिविटी कौन-सी अच्छी लगी? एक्टिविटीज़ सारी अच्छी थी, लेकिन एक्टिविटीज़ जैसे बाय डांस, बाय हुँ। फन के ज़रिए जो मैसेज हमको दिया गया था, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव था हमारे लिए। मेरे साथ है मेरे एक पेट्रोल के मेंबर, तो ये पहले अपना नाम बताएँगे और कहाँ से आए हैं ये बताएँगे? जी, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछूँगा, वो बताता हूँ अभी। तो मेरा सवाल आपसे है कि जब आप आए थे, तो आप यहाँ कुछ सोच के आए होंगे कि पर्सनैलिटी डेवलप करनी है मुझे, या यहाँ पे ये होगा, तो वैसा मिला आपको कुछ? 100% मिला जब मैं आया था तो मेबी मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था बोलने में, बट नाउ आई फील फुल्ली कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन।
Moreover, मैंने सोचा था that I will be making so many of friends and I will be meeting so many states. I will be able to know their culture. और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलकर और मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप और स्पीकिंग स्किल्स को और ज्यादा एनहांस किया। जैसे आपने यहाँ इतने दिन बिताए, तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा मोमेंट क्या लगा जो आप याद करोगे या जाओगे तो उसको याद करके खुश होगे? बहुत सारी वो छोटे-छोटे मूवमेंट्स जो मैंने अपने दोस्तों के साथ बिताए एंड स्पेशली द डांस दैट वी डिड द लास्ट नाइट जब हम सभी एक साथ जो डांस कर रहे थे तो सो दैट विल बी मोस्ट मेमोरेबल फॉर और मी। यहाँ बहुत सारे लेक्चर्स हुए, बहुत सारे लीडर्स आए हैं, तो आपका फेवरेट लीडर कौन-सा है? Actually, the favorite leader is of mine on Harun sir. So I actually get so much motivated every time I come to any type of camp. अरुण सर तो सबके फेवरेट हैं, जितनों से पूछा सबके फेवरेट हैं। इस लड़की को आप जानते होंगे, ये प्रीवियस व्लॉग में आती रहती है, तो इसका नाम है कोमल और ये एनईआर से है। तो इससे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूँगा कि क्या कैसा लगा इसको? तो कोमल, तू जब कैंप में आई थी तो मैंने सोच के आई होगी कि कैसे पर्सनैलिटी डेवलप करनी है या क्या मिलेगा यहाँ पे, तो क्या मिला तुम्हें? यहाँ सिर्फ एक नेशनल का सर्टिफिकेट लेने आई थी मैं। पर्सनैलिटी ऑलरेडी मेरी डेवलप है बिकॉज़ आई एम अ टीचर, ठीक है? तो मुझे सिर्फ ये था कि मुझे अपने सर्टिफिकेट्स कंप्लीट करने हैं, तो नेशनल का सर्टिफिकेट कंप्लीट करने आई हूँ। थोड़ा सोचा था घूमूँगी देहरादून, लेकिन सारा प्लान खराब हो गया है। तो तुम्हारा यहाँ पे मूवमेंट कोई ऐसा रहा हो जो बहुत अच्छा हो? लास्ट नाइट लास्ट ओनली, नाइट। येस। और जैसे यहाँ पे अलग-अलग रेलवेज़ के लोग आए हैं, तो तुमने उनसे फ्रेंडशिप करी, कितने दोस्त बने? हाँ, मोस्टली गर्ल्स को सबको एक ही हॉल में रखा हुआ है, तो सारी गर्ल्स मेरी फ्रेंड बन गई हैं एंड हमने नंबर भी एक्सचेंज किए हैं एक-दूसरे के। चलो ठीक है, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ जम्मू कशीर कश्मीर से एक भाई हैं, तो ये पहले अपना नाम बताएँगे, कहाँ से हैं, ये सब बताएँगे? सुप्रभात सभी को। मेरा नाम तन्मय है, तन्मय पंडोत्रा। मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ और हमको यहाँ पे कुल 5 दिन हो गए इस कैंप में। बहुत ही बेहतरीन कैंप था। काफ़ी कुछ सीखने को मिला इसमें, काफ़ी हमने नए दोस्त बनाए और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि पर्सनैलिटी जो है हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले पे छाप छोड़े। और एक बात जो मुझे सर ने बताई थी वो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जो आदमी सेल्फ़ी लेता है, वो सेल्फ़िश होता है। बस इसी मैसेज के साथ मैं अपना इंटरव्यू यहीं खत्म करता हूँ। रुको, रुको, रुको। तो जैसे अब जब आप आए थे, तो आपको सोच के आए होंगे कि ऐसा यहाँ मिलेगा या ऐसा चीज़ें होंगी, तो वैसा हुआ? सच बोलूँ तो वैसा नहीं हुआ, मुझे लगा था कि बड़ा सा टेंट होगा, उसके अंदर हम सारे ऐसे एक साथ रहेंगे क्योंकि जहाँ तक मैंने कैंपिंग है वो ऐसी थी। पर यहाँ पे थोड़ा अलग था, अलग-अलग हमको कैंप दे दिए गए थे, तो वो भी अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस ही है। बाकी एक्सपेक्टेशंस कैन बी डिसीविंग। और जैसे यहाँ पे इतने दिन रुके और कोई ऐसी एक्टिविटी जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी हो या कोई मोमेंट ऐसा बहुत अच्छा लगा हो? अगर आपने रिकॉर्ड किया होगा तो वो मैम जो आए थे हाँ, बाहर हाँ, से, हाँ, हाँ। हाँ, उन्होंने लेक्चर लिया था। उन्होंने जो जिस तरह से एग्ज़ाम्पल्स दी थी, लाइव एग्ज़ाम्पल्स ट्रे की एंड फुल स्ट्रेस की, वो हुँ। काफ़ी एक इम्पैक्टफुल मेरे को सेशन लगा। तो हमारे साथ राजस्थान से एक सर हैं, ये एसडब्ल्यूबी होल्डर हैं, तो पहले मैं इनसे नाम, इनका स्टेट और क्या है ये सब पूछता हूँ। हाँ, मैं ओम प्रकाश से एसडब्ल्यूबी स्काउट है और वैसे रोवर सेक्शन से बात की जाए राष्ट्रपति मैंने किया है और निरंतर स्काउटिंग में जुड़ा हुआ हूँ और अभी मैं राजस्थान स्टेट से 3 पार्टिसिपेंट के साथ आया हूँ। सर आप जब यहाँ आए होंगे, तो आप माइंड में कुछ सोच के आए होंगे कि यहाँ पे ऐसा कैंप होगा या ऐसे पर्सनैलिटी डेवलप होगी, वैसा आपको लगा कि कुछ हुआ? हाँ, देखिए अभी जब सर्कुलर निकला था तब मैंने देखा तो काफ़ी सारे सर्कुलर साइट पे थे, तो ये सर्कुलर मेरे को देखा मैंने कि ये जो कैंप है वो अपनी लाइफ़ के लिए अच्छा है और उसमें कुछ जो है चीज़ देखने को सीखने को मिलेगी वो भी अच्छा मिलेगा। तो उसी कारण मैंने इसका इवेंट्स पे डालकर और उसमें मैंने फॉर्म फिल अप किया और यहाँ आने के बाद भी वो चीज़ें थी, वो काफ़ी क्लैरिटी उसमें निखर आया है। तो सर आपने यहाँ पे इतने दिन बिताए, तो आपको क्या मोमेंट ऐसा लगा जो कि बहुत अच्छा हो या आपको बहुत अच्छा लगा हो? हाँ, देखिए वैसे तो मैं अभी के अपना बीएससी के थ्रू कैंपेन करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हटके था, वर्कशॉप था। तो मेरे साथ बेंगलुरु ईस्ट से एक पर्सन है, तो पहले मैं उनसे उनका नाम पूछूँगा और वो कहाँ से है ये पूछूँगा। So myself Nayana and I'm from Karnataka and Bangalore district. तो आप जब यहाँ पर आप इंग्लिश में हिंदी में कंफर्टेबल हो ना?
बात करने के नहीं आते, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ में तो आप जब आए होंगे कैंप में तो आप कुछ सोच के आए होंगे, माइंडसेट के साथ आए होंगे कि यहाँ पे ऐसे पर्सनैलिटी डेवलप होगी या ये मुझे यहाँ ये चीज़ मिलेगी। तो आपको वैसा कुछ मिला? Yeah, sure. Because whenever I have come for here, especially it's a national level camp. Basically, in our college also, I will be doing an MC, and I'll be doing leadership qualities. I all have like public speaking also I'll be doing. But when it comes to national camp, and basically it's in North India. For South Indians, it's something special to come to North India and explore North India places and explore few peoples like North Indians. It was nice camp, and I got so many examples to how to overcome of some kind of fears, because being a South Indian, it's quite difficult to adjust in North India and speak in front of North Indian peoples, because they'll be having different kind of language and we'll be having different kind of language, especially when it comes to Hindi. Our Hindi is completely different and your Hindi is completely different, so that will be some difficult, but we have to overcome from this camp. Mostly it will be helpful for our future also. तो आपने यहाँ पे 5 डेज़ बिताए, ठीक है? तो आपने कैसा कोई एक ऐसा मोमेंट हो जो आपको बहुत अच्छा लगा हो या आपको बहुत लगा हो कि ये याद करके मैं बहुत हैप्पी होंगी? वो तो ग्रैंड कैंप फायर में मेरे को सब सॉरी, आई स्पीक इन इंग्लिश ओनली बिकॉज़ माय हिंदी इज टू बैड. आप इंग्लिश में बोलो। When it comes to Grand Camp Fair, I just saw all those cultures like Rajasthan, UP culture, and especially Punjab culture. Everything I have seen, and then it was so beautiful to see, and especially their dance, the way they dance, it was nice to see, and that was the most memorable time for me.